डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। जब जब नारी तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी जब जब नारी तंग रहेगी, जब जब नारी तंग रहेगी, अरे जब जब नारी तंग रहेगी। दिनेश विश्वकर्मा जी आगे बढ़ो, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे केंद्र सरकारचं करायचं काय, अरे महाराष्ट्र शासनाचं करायचं काय, या जातीवादी सरकारचं करायचं काय, दलित मुस्लिम ओबीसीवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचं करायचं काय। देश विरोधी ताकतें हैं। दिहाड़े साहब, हाँ, आज जो यहाँ पर आंदोलन किए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, तो आज क्या मुद्दा था उसके बारे में बताइए दर्शकों को। हम कामगारों के वजह से ये युवा के इसमें आज वंचित बहुजन आघाड़ी के इसमें शामिल हुए थे। तो उसमें एक मुद्दा था कि जो भीमा कोरेगांव है वो दंगल के बारे में कोई झूठी केस युवा के ऊपर दाखिल किए थे, वो वापस लेना है। और दूसरा एक जो मुद्दा है कर्नाटक में, वो एक मुस्लिम महिला है, उसको ये जो अपनी जातिवादी जो ताकतें हैं, इन्होंने वो महिला को 150 बच्चों ने एक उसके पीछे ये करके उसको हिनाया है। वो बहुत ऐसा अपने को ये होएगा, ऐसा स्फूर्ति करे उन्होंने, इसलिए उसका निश्चय करने के लिए भी हम कामगार के ओर से उनमें शामिल हुए थे। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम राजू दिहाड़े, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रणीत अखिल महाराष्ट्र कामगार संघ शहर अध्यक्ष राजू दिहाड़े। बहुजन युवा आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाळासाहेब आंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया विश्वकर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया विश्वकर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेरोजगारांना नोकरी मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे। अरे युवकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। अरे युवकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाळासाहेब आंबेडकरांचा मागे बढ़ो। संकल्प मागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो। वंचित बहुजन युवा आघाडीचा, वंचित बहुजन युवा आघाडीचा दिनेश भैया विश्वकर्मा तुम आगे बढ़ो, दिनेश भैया विश्वकर्मा तुम आगे बढ़ो। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी हमारे बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वंचित बहुजन आघाडीचा, बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो। सर, ये बताइए कि आप महानगर पालिका, आने वाली महानगर पालिका पे आपके कितने सीट लड़ाने वाले और पूरी ताकत से लड़ने वाले या किसी से युद्धि होने वाले आपकी?
सबसे पहले तो युति के संदर्भ में, आघाड़ी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय नेता इसके ऊपर निर्णय लेते हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के इंचार्ज है फारूक अहमद जी, वो भी यहाँ लगे हैं। यहाँ के शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरी टीम, महिला की हमारी दोनों बहनें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम पूरे जोर तैयारी में हैं। और अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर औरंगाबाद आके गए और मीडिया ने बहुत अच्छी तवज्जो उनको दिया। और जिस तरह से मुस्लिम मतदाता भी वंचित की तरफ अभी अग्रसर है आने वाले दौर में, और जिस तरह से यहाँ पे नफरत की राजनीति आज तक चलते ही है, उसको दूर करने के लिए ही वंचित आघाड़ी एक बढ़िया पर्याय रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त औरंगाबाद महानगर पालिका अगर करनी है तो वंचित आघाड़ी को सत्ता में लाना है। सर कितने सीट आने की संभावना, ऐसा समझते सर, या कितने सीट आ सकती है आपकी? ये हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। पार्टी के मुद्दों को लेकर, जनता के विषयों को लेकर जनता तक जाएंगे और जनता समझदार है देश की। अब प्री पोल तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 100% यहाँ की जनता हमारे साथ रहेगी। सर, हम देखते हैं कि जब जो भी राष्ट्रीय नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं, कुछ सुझाव को भी मानते हैं। औरंगाबाद शहर में जनता में एक चर्चा का विषय है कि छोटा भाई बड़ा भाई यानी कावीसी साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब ये एक छत के नीचे आ जाए, एकजुट हो जाए, ऐसे लोगों की भावना है। तो क्या आप कोशिश प्रयास करेंगे कि सर, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप एक समीकरण को देखते हुए वो एक जगह आए, एक युति में आए? ऐसा हो सकता, संभावना है सर इसकी? देखिए, ये दोनों भी राष्ट्रीय नेता है, देश के सम्मान्य नेता है और देश के उस समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। तो समाज के इस विषय को लेकर जब उनके मन में ऐसा होगा तो ज़रूर उसके ऊपर भी निर्णय होगा। यहाँ आज युवा आघाड़ी की ओर से औरंगाबाद में जो चीज़ खुराफाती हरकतें हो रही थी, उस दौर से आज के युवा आघाड़ी का दौरा था, आंदोलन थे। शहर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो अनछुए रह गए। यहाँ की राजनीति आज तक सत्ता की गलियारों में पैसा, सत्ता और पैसा, इसके तक ही मर्यादित रह गई है। हम चाहते हैं कि उसको बाहर निकाला जाए। युवाओं को बड़े ताकत से पार्टी में जोड़ने का अभियान हमारा चल रहा है और उसके मद्देनज़र आप सभी के मीडिया के माध्यम से औरंगाबाद के युवा युवतियों को एक बड़ा मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे जवान साथियों, नौजवान साथियों, कि अपन औरंगाबाद के लिए, वार्ड के लिए, पार्षद के लिए, मोहल्ले के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत इस बाला साहब अम्बेडकर की वंचित युवा आघाड़ी में है। आप आइए, मेंबर बनिए और हम इतना आपको ज़रूर ये इतला कराते चाहूँगा कि जहाँ 28-30 साल आप दरिया उठाते, शतरंजी उठाते पार्टियों के लिए, यहाँ वो बात नहीं है। आप में जज्बा है, जुनून है और कुछ करने की ताकत है, तो निश्चित तौर पे जो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई है उसके खिलाफ में आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में जो मुद्दे हैं वो इस शहर के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी के, उसके बाद शिक्षण क्षेत्र में, MIDC में स्थानिक लोगों को रोजगार, उसके बाद महानगर पालिका में जो बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करने का काम, और बड़े पैमाने पे जो कल की घटना हुई उसका भी जाहिर निषेध आज वंचित युवा आघाड़ी की ओर से औरंगाबाद शहर में किया जा रहा है। क्या घटना हुई? कल जो हमारी एक बहन थी उसको काफ़ी 20 दिसंबर से प्रोग्राम चल रहा था, कल कर्नाटका सरकार की एक यूनिवर्सिटी में, कुलगुर यहाँ की, जहाँ पे बताया गया कि मतलब उस यूनिवर्सिटी में 6 बच्चियाँ थी जिनको बुरखा में हिजाब के साथ कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं था, हिजाब के साथ में। तो उसी समय जो आज युवा आघाड़ी यहाँ पे उसका जाहिर निषेध कर रही है। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज बाला साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें सभी को शिक्षा का अधिकार है। और जिस तरह का इस देश में आज वातावरण बनाया जा रहा है, जो 2 तरह की राजनीति हिंदुस्तान के देखने में मिल रही है, ये कहीं तो भी बहुत आने वाले पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए नुकसानदेह है। वहाँ पे उस बच्ची के पीछे जो लोग जा रहे थे, जो दुपट्टा भगवा डाल के इस देश का एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, ये कहीं तो भी रुका जाना चाहिए। आने वाली कौम इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं, इसे मौका पर लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ पर आज इसके बाद कलेक्टर ऑफिस में हम निवेदन देंगे, CP ऑफिस में देंगे। यहाँ पे भीमा कोरेगांव को लेकर जो हमारे युवाओं पे केसेस लगी उसको पीछे लेने के लिए है। यहाँ पर जो क्रिकेट के टूर्नामेंट है वहाँ पे कुछ युवाओं पे बहुत सारी केसेस लगी, वो केसेस को पीछे लेना है। ऐसे सारे जो चीज़ों को लेकर कुछ ही देर में हम कलेक्टर साहब पर धरना आंदोलन करेंगे और वंचित महाराष्ट्र की युवा आघाड़ी ये सारी चीज़ों को लेकर सक्षमता के साथ औरंगाबाद के लोगों के लिए आगे आ रही है। और सरकार ने जो स्टूडेंटों पर, लड़कियों पर जो हिजाब का पाबंदी की है, तो कर्नाटक सरकार ये क्या राजनीति रच रही है, क्या लगता है आपको? अभी कल इसी के लिए दोनों पक्ष हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट की बेंच पे कल सुनवाई होनी थी, कल हुई नहीं है, तो ये मुद्दा कोर्ट में है। एक तरफ से 6 बच्चियाँ जिन्होंने हिजाब पहनकर क्लास में जाने के लिए परमिशन के लिए
किया हुआ है। और दूसरी तरफ से जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने इसका पक्ष रखा है। कल दीक्षित जब साहब इसके ऊपर बोल रहे थे, लेकिन कल की बेंच में इसकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जल्द इसके ऊपर संविधान के साथ हमें लड़ाई लड़ेंगे और कहीं तो भी हमारे देश की बच्चियों को जो सुरक्षित का माहौल है, एजुकेशन से जो दूर रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो कहीं न कहीं रोकने का काम आप सभी के साथ हम सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि हिजाब की आड़ में नफरत की सियासत की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का नफरत आज के युवा में बनाया जा रहा है, जो युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए, जो युवाओं के साथ अपग्रेड, जो कि विश्व को गुरु बनाने की बात भारत की जाती है, उस तरह की राजनीति को लेकर फोकस होना चाहिए। यहाँ का युवा पढ़ा लिखा समझदार है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जो उस कॉलेज में पढ़ते नहीं, वो दुपट्टा डाल लेते हैं और दुपट्टा डाल के उस कॉलेज में जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खेत जाएगा। पूरा हिंदुस्तान इसको चैनल पे देख रहा है, न्यूज़ पे देख रहा है। सर, ऐसा लगता है कि आपको वो कुछ भगवेधारी गुंडे वो स्कूल के अंदर जाकर निश्चित ही जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, पुलिस कम पड़ गई वहाँ पर, जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, जो करियर ओरिएंटेड है, फिर जिस तरह के एजुकेशन यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ पे वो अपने करियर के लिए जाता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। जिनको राजनीति करनी है, जिन्होंने एजुकेशन से जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो लोग इस तरह का काम और नफरत की राजनीति पैदाते हैं। और जब पूरा हिंदुस्तान देखता है तो निश्चित ही ऐसी जो बच्चियाँ लड़ रही है उनके साथ वो पूरी खबर खड़े हैं। धन्यवाद। मैं नीलेश विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी।